भाग्य इस बात के लेकर के है। तो इसके सबसे पहला कार्यक्रम जो इस यात्रा में संकल्प दिलाया जाएगा उससे हम शुरू कर रहे हैं। और संकल्प अब दाहिना हाथ आगे करके नहीं करेंगे, बल्कि अपना दाहिना हाथ अपने दिल के ऊपर, दिल शरीर के बाएं तरफ छाती में होता है, तो बाएं तरफ अपना हाथ रखेंगे, ये नहीं करेंगे, ये करेंगे। ठीक है, अपना दाहिना हाथ अपनी छाती पर बाईं ओर जहां दिल होता है इसके ऊपर रखिए और फिर मेरे पीछे बोलिए। हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हम शपथ लेते हैं कि देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि नागरिक होने का अपना कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की जय। धन्यवाद। और हमने अभी तक उसमें 1500 कार्यक्रम हरियाणा में किए हैं। कुल गांव 6500 हैं। शहरों के वार्ड भी मिला लें तो ये 9000 के आसपास बन जाते हैं। इसी बीच में जब ये हमको समाचार मिला कि अब ये कार्यक्रम केंद्र सरकार की ओर से और विकसित भारत संकल्प यात्रा के रूप में शुरू हो रहा है, तो एक बहुत ही खुशी हमको हो गई कि जो हमारी अपनी बात थी अब प्रधानमंत्री जी के विषय भी साथ में जुड़ करके और इस यात्रा के रूप में हम शुरू करेंगे। और अब ये विकसित भारत जन संवाद यात्रा, संकल्प यात्रा, इस नाम से आज से हमने शुरू किया है। आज पहले कार्यक्रम में मेरे साथ हमारे शिक्षा मंत्री श्री मूलचंद जी शर्मा, हमारे अपने यहाँ के जो विधायक, आपके अपने चहेते श्री नयनपाल जी रावत, हमारी बहन सीमा त्रिखा जी, नरेंद्र गुप्ता जी और पार्टी के जिला प्रधान श्री गोपाल शर्मा जी, हमारे केंद्र से भी आए हुए अधिकारी यहाँ बैठे हैं, ये भी आज अपनी देखरेख में कार्यक्रम करा रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे जो एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेरे साथ काम कर रहे हैं श्री अमित अग्रवाल जी, गांव की हमारी सरपंच बहन सरोज जी, सब लोग आपके साथ मिल करके इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। मुझे तो अपनी बात में छोटी बात इतनी कहनी है, जब तक प्रधानमंत्री जी का उधर से लिंक नहीं जुड़ता तब तक के लिए, कि हरियाणा में पिछले 9 साल में, बल्कि 10 साल होने जा रहे हैं अब, विकास के काम इतना ही कह सकता हूं कि हमने पहले से डबल किए हैं। पिछला जो 10 साल का कार्यकाल था कांग्रेस सरकार का, उससे डबल हमने काम किए हैं। और दूसरी बात इतनी जोड़ता हूं, जितना खर्च वो करते थे उससे आधे खर्च में और हमने अपना काम पूरा किया है। क्यों? जो करप्शन नाम का जो गुण लगा हुआ था, इसको हमने बखूबी दूर किया है, इसको भगाया है। करप्शन अब हरियाणा में नहीं होगी, क्राइम हरियाणा में नहीं होगा। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स अर्थात जातिगत राजनीति करने वाले लोगों का अब हमने दूर का रास्ता बना दिया उनको। अब तो प्रधानमंत्री जी जैसे कहा है कि 2 ही जातियां काम करेंगी, एक गरीब एक अमीर। हमारा अगर जातिगत काम करने का कोई मन में विचार आएगा भी सही, तो गरीब के हित में काम हमको करना है। ये बोलिए, आप सहमत हैं इस बात पर? तो इसलिए अब हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस आधार पर आगे बढ़ेगा। और हरियाणा की जनता को तो हम कई बार सोचते हैं हमने क्यों काम करना चाहिए, तो उसका विचार एक ही मन में आता है
कि हरियाणा की जनता 2,80,00,000 लोग, अब ये केवल जनता नागरिक नहीं है, इसको मैं अपना परिवार मानता हूं। मेरे परिवार के 2,80,00,000 लोग हैं, तो अपने परिवार के लोगों के लिए तो काम हर कोई करता ही है ना, क्यों भाई, करता है ना। हमारी बात अच्छी लग रही है कि नहीं, पता तो लग नहीं रहा। अगर सहमत हैं तो हमको बताइए ये बात अच्छी है कि नहीं है। तो बताएं ना, वो शुरू नहीं करता। अब चूंकि हमारा कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से हमारा लिंक जुड़ चुका है, तो मैं अपनी बात कुछ बचेगी तो बाद में करूंगा, वरना ये 1 घंटे का जो कार्यक्रम है, अब प्रधानमंत्री जी के कार्यालय की तरफ हम चलते हैं। जो कार्यक्रम वहां से शुरू हो रहा है उसको वहीं से और सुनेंगे। बच सकेगा। आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं, पीएम सम्मान निधि के माध्यम से 2,80,000 करोड़ रुपया 15 किस्तों में 11 करोड़ किसानों के खाते में पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 9 करोड़ से अधिक बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर मुफ्त में देने का भी प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हो रहा है। आज देश में 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मुफ्त खाद्यान्न देने का कार्यक्रम, यह दुनिया में सबसे बड़ा कार्यक्रम है। जब दुनिया के लोग इस कार्यक्रम के बारे में सुनते हैं तो दांते तले उंगली दबाते हैं और प्रधानमंत्री जी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह देश अब मांगने वाला देश नहीं बचा, यह देश दुनिया को देने वाला देश बन गया है। आज दुनिया का बड़ा हिस्सा प्रधानमंत्री जी की तरफ, भारत की तरफ सहायता की दृष्टि से देखता है। आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं जिनमें देश के 55 करोड़ कवर होते हैं और व्यक्ति 5 लाख रुपए तक का इलाज अपना करा सकता है, उसको कोई पैसे नहीं देना पड़ेंगे। यह अद्भुत कार्यक्रम भी माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश भर में सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय पूर्वक बहुत बहुत स्वागत करता और ड्रोन दीदी और जन औषधि केंद्र के शुभारंभ के इस मौके पर सभी देशवासियों को, हमारी स्व सहायता समूह की बहनों को, किसानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और पुनः आप सबसे आग्रह करता हूं, एक बार फिर हम प्रधानमंत्री जी का दोनों हाथ उठाकर सबके साथ स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। विकसित भारत संकल्प यात्रा को 15 नवंबर को खूंटी, झारखंड से माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा लॉन्च किया गया था। अब तक की यात्रा के अनुभव पर आधारित आइए एक फिल्म देखते हैं। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए पिछले 9-10 सालों में मोदी सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज आपने देख किस तरीके से हुआ। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए प्रदेश की जनता को छू लेने का प्रयास मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से, और ऐसे में आज आपको बता दें विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर बड़ा आगाज आज हो चुका है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शपथ भी ली और सभी को शपथ भी दिलवाई। मित्रों, जब तक कनेक्शन जुड़ता है, 1-2 बातें मैं करता हूं बीच में, जब शुरू हो जाएगा हम अपनी बात बंद कर देंगे। हमने बहुत सी सेवाएं ऑनलाइन शुरू की हैं, हरियाणा में भी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से।
पहले तो ये बताइए, आप में से किस किस का परिवार पहचान पत्र बना हुआ है, हाथ खड़ा करके बताएं। फैमिली आईडी। के सरकार के लक्ष्यों को बहुत बढ़िया। प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के कोने कोने में वैनों के जरिए जन जन तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा रही है और लाभ से वंचित लोगों को एनरोल किया जा रहा है। 100% कवरेज के लक्ष्य के साथ शुरू की गई ये यात्रा 26 जनवरी 2024 तक देश की 2,65,000 ग्राम पंचायतों और 4,800 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों को कवर करेगी। यह यात्रा जहां जहां जा रही है, वहां पारंपरिक ढंग से लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। चंदन टीके से, फूल मालाओं से, ढोल बाजों से इन वैन्स का स्वागत किया जा रहा है। देश के अन्नदाताओं को आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़कर उन्हें सशक्त और मजबूत बनाने के लिए खेतों में ड्रोन के द्वारा नैनो यूरिया का छिड़काव और सॉइल हेल्थ कार्ड जैसी चीजों की जानकारी दी जा रही है। आइए सुनते हैं उन लोगों के अनुभवों को जिन्होंने पिछले 9 सालों में विभिन्न योजनाओं के कारण जीवन में पाया सकारात्मक परिवर्तन। हमारे गांव में जल जीवन स्कीम जो चलाया गया, बिल्कुल घर घर में पानी पहुंच गया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब का। ನನಗೆ ಒಲೆ ಇತ್ತು, ಈಗ ನನಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಉಪಕಾರ ಆಯಿತು ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ, ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್। माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारे क्षेत्र में कई लोगों को आवास मिला, मुझे भी आवास यह प्राप्त हुआ है। ಅವನು ಆರೋಗ್ಯದ ಗರ್ಭಿಣಿ ಇದ್ದಾಗಿಂದನೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರೇಷನ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಗುಣಗಳು ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಮಗು ತಿಂಗಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ। लोग बड़ी संख्या में इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं और जन भागीदारी से विकसित भारत के संकल्प को मजबूती दे रहे हैं। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा मात्र एक यात्रा नहीं है, ये एक संकल्प है हमारे प्रधानमंत्री का कि हर देशवासी देश की विकास यात्रा का मजबूत भागीदार बने। इसी संकल्प के साथ आज देश विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए अग्रसर है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जन भागीदारी के साथ योजनाओं में सैचुरेशन प्राप्त करने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। आइए इस पर और एक छोटी फिल्म देखते हैं। सबके सर पर हो अपनी पक्की छत, कोई गरीब न रहे भूखा, 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता हो, रोजगार के नए अवसर हो, किसान खुशहाल हो, महिलाएं सशक्त हो, युवा कुशल और उद्यमी हो। यही है सही मायने में आर्थिक सामाजिक विकास और मोदी सरकार की गारंटी। प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में नया भारत अब पहुंच रहा है जन जन तक। केंद्र सरकार की योजनाओं की 100% कवरेज के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक के मुफ्त इलाज अभियान को भी जन आंदोलन बनाया।